जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। आशा करता हूं आप सब इस सीरीज का लाभ उठा रहे होंगे। मानव उत्थान, मानव विकास। आज के इस दौर में जब लगभग हर आदमी परेशान है, चारों तरफ लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, और परेशानी की वजह व्यक्ति खुद है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कारण से परेशान है। ये जो परेशानी है ये किसी दूसरे की वजह से नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे जरूरत पर जीना चाहिए, इच्छाएं तो अनंत है। जरूरत पर जीना चाहिए, जरूरत पर। अब ठीक है, ठंडक है, बहुत ज्यादा ठंडक है, बॉल कैप लगा लिया, शैंपू बच गया, ऑयल बच गया। स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूं। जो लोग काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑफिस वर्क है, पब्लिक वर्क है, उनकी एक अलग बात है। स्टूडेंट, जरूरत पर जीना सीखो, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह से बहुत अच्छा भोजन किया होगा, जरूरत है, अच्छा कपड़ा पहने होंगे, जरूरत है। जरूरत पर जीना सीखो, इच्छाएं अनंत है। दूसरा, समझ का विकास करो। समझ का विकास करो, ज्ञान अनंत है। भोग, को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति भोगने लगता है। भोग को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति भोगने लगता है। जरूरत पर जीना सीखिए, इच्छाएं अनंत है। समझ का विकास करिए, ज्ञान अनंत है। भोग को समझिए, वासना अनंत है। मन पर ध्यान दीजिए। मन पर ध्यान दीजिए। मानसिक गति अनंत है। इन चार बातों को अगर आप अपने जीवन में ले आए, इन चार चीजों को मैं आज लिख कर दे रहा हूं। आज आपकी 70 से 80% चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। फिर उन सारी शक्तियां जो गलत दिशा में बह रही हैं उनको संग्रहित करिए और फिर किसी एक युद्ध में लगाइए। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगाइए। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लगाइए। वो सारी शक्तियां जो दूसरे चैनलों से भाग रही हैं उनको खींच लीजिए वापस, और फिर उन सारी शक्तियों को एक जगह लगाइए। और फिर देखिए 6 महीने के अंदर आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। और फिर गुरु भगवान और प्रभु की इच्छा रही तो आपका निरंतर विकास होता रहेगा, और इस दुनिया से उस दुनिया तक विकास होता रहेगा। एक बैग किसी चीज को मत छोड़िए। कुछ लोग होते हैं ना, अब मैंने ये दुनिया छोड़ दी, अब मैं सन्यासी बन गया, अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, संसार माया है, घर खराब है, मां बाप नहीं होने चाहिए, परिवार नहीं होने, सब बेकार की बातें हैं। जैसे जैसे आपका वर्ण उन्नति होता जाएगा, बड़ा प्यारा वर्ड है वर्ण, अभी आगे आऊंगा मैं इस पे। हम सबका जीवन शूद्र से शुरू होता है, यानी इंद्रियों से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो हम आते हैं वैश्य के स्थान पर। फिर साधना बढ़ी, हम क्षत्रिय के स्थान पर आए, और फिर साधना बढ़ी, हम ब्राह्मण यानी ब्रह्म बन गए। लोग कहते हैं ना, जीवन का उद्देश्य क्या है? यही तो गीता बताती है, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य डॉक्टर बनना थोड़ी है, वो तो जरूरत है, बन गए। इंजीनियर बनना थोड़ी, आईएएस बनना थोड़ी, मंत्री बनना, ये सब जीवन का उद्देश्य नहीं है। बन गए, बहुत अच्छा, बने रहिए। जीवन का उद्देश्य है निम्नतम शूद्र से ब्राह्मण की यात्रा, ब्रह्म की यात्रा। निम्न से इंद्रियों से यानी सेंसेस, हम सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं। सेंसेस से कॉन्शियस की यात्रा।
चेतना की यात्रा, यही है जीवन का मूल उद्देश्य। इस यात्रा में कई पड़ाव आएंगे। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, आप मंत्री बन जाएंगे, सब बनते रहिए, पर यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। गिल्ट नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत पापी भैया, हमारा तो उद्धार नहीं, सब पापी हैं। एक बार एक चोर को फांसी होने वाली थी, तो परंपरा के अनुसार राजा को दरबार में उसको बुलाया गया और कहा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा सरकार, मैं गुरु की सेवा में था और उस गुरु ने मुझे कुछ मोती दिए हैं, और वो मोती ऐसे हैं जिनकी खेती की जा सकती है। अगर उन्हें खेत में लगाया जाए तो हजारों हजारों मोती पैदा होंगे। वो विधा मुझे पता है, गुरु ने मुझे सिखाया है। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी विधा है यार, मोती को जाके समंदर में खोजना पड़ता है, ये तो खेती करवा देगा, मोती वैसे आप पैदा हो गए। राजा ने कहा ठीक है, चलो तुम ऐसा करो, राजमहल में ही थोड़ी सी जगह ले लो और वहीं पर खेती शुरू करो। चोर को छोड़ा गया, मौका दिया गया, गया, उसने जमीन साफ किया, सब कुछ व्यवस्था किया, सब तैयारी की, जुताई की, पूरा खेत तैयार किया। राजा, दरबारी, वजीर, सेनापति, महारानी सब खड़े हैं। राजा ने कहा कि महाराज विद्या तो हमें पता है, लेकिन गुरु महाराज ने एक शर्त रखी थी। कहा ये मोती के बीज वही बोएंगे जिन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, और आप राजा हैं, आपसे ज्यादा साधु और ईमानदार कौन होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप ही इसका बीज डालें। अरे राजा ने कहा नहीं यार। राजा ने पलटकर मंत्रियों को देखा, वजीर की तरफ देखा, सेनापति की तरफ देखा, महारानी की तरफ देखा, सब एक कदम पीछे हट गए। राजा ने कहा यार इस हिसाब से तो हम सब चोर हैं। बिल्कुल, जो भी इंद्रियों पर जी रहा है वो इंद्रियगत कर्म करेगा। वो स्त्री से प्रभावित होगा, वो पुरुष से प्रभावित होगा, शराब से प्रभावित होगा, नशे से, हम सब। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई साहब मैंने ये यात्रा नहीं की है, हम सब। तभी तो कहावत बनी कि जब जागो तब सवेरा। यहां जो कर्म हुए हैं उन पर पश्चाताप नहीं करना है ना। आधा से ज्यादा समाज हमारा गिल्ट में है, आधे से ज्यादा समाज यहां सब अपने आप को पापी मानते हैं। अज्ञानी, पापी नहीं मानना है, अज्ञानी। मट्टी खाते थे ना छोटे थे, अब नहीं खाते, बड़े हो गए। निप्पल वाली बोतल में दूध पीते थे छोटे थे, अब नहीं पीते, अज्ञानी। और यह ज्ञानी। बस यही पूरा यात्रा है। पापी मानने को कोई जरूरत नहीं है, ग्लानि से भरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब आपके विकास में बाधक है। साधना करने की जरूरत है, श्रम करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, एक नए जीवन की शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसे तो हम कभी इस रास्ते पे नहीं आ पाते। हमको लगता हम पापी हैं, हमने तो न जाने क्या क्या किया है। लेकिन मुझे एहसास है कि अज्ञानता में हो गया, जो भी हुआ सो अज्ञानता में हो गया। तो जब अब ज्ञान आया, जब आंखें आई, फिर उसको नहीं करना है। जो हो गया अज्ञानता में वो कोई बात नहीं। तभी तो कहते ना ईश्वर रहीम है, अल्लाह रहीम है, रहम करता है, सबसे बड़ा, सबको माफ कर देता है। जानता है कि अज्ञानता में हो गया, अनजाने में, जानते ही नहीं थे। तो जब साधक इस रास्ते पर पहली बार आता है तो पहला चुनौती क्या है? अदृश्य की यात्रा। जिस तरफ वो जा रहा है वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह उसकी सबसे पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती मैं और अपने। मैं और अपने पर प्रहार।
सिर्फ मैं नहीं जाएगा, अपने भी जाएंगे। ये अपना जाना बड़ा दुखदाई है। तीसरी चुनौती, अर्जुन कह रहा है कि महाराज, 38वां श्लोक, अब देखना तीसरी चुनौती क्या है। 38वां श्लोक अर्जुन कह रहा है, यद्यप यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षयकृतम दोषम मित्र द्रोहे चा पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्र दो के पाप को नहीं देखते हैं। कौन लोग? कौरव। कह रहा ये तो पागल हैं, ये गलती कर रहे हैं। हमें घर में सिखाया जाता, हमसे घर में बताया जाता है कि तू तो समझदार हो। बहुत सारी घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमसे यह कहा जाता है, हमारी छोटी बहन ने हमसे झगड़ा कर लिया, हमने भी पलट कर उससे झगड़ा कर लिया, तो घर वाले क्या कहते कि तू तो नादान है, वो तो बेवकूफ है, वो तो पागल है, तू तो समझदार हो। अर्जुन कह रहा है ये कौरव, ये तो बेवकूफ है। आपको भी पता है कितनी जाहिलियत वाली हरकतें की इन लोगों ने। देखिए, जो जो चीज आपके जीवन में घट रहा है वही चीज अर्जुन दोहरा रहा है, लेकिन आपने इसको कभी गले से नहीं लगाया। आपने यहां से लगाया कि गुरु महाराज ने लिखी है, गुरु महाराज ने, और इसको घर में रखेंगे तो पुण्य मिलेगा और बांटेंगे तो पुण्य मिलेगा। निश्चित तौर पर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। इसको घर में रखने पर भी पुण्य मिलेगा, बांटने पर भी पुण्य मिलेगा। इसको घर में रखने पर भी पुण्य मिलेगा, इसको बांटने पर भी पुण्य मिलेगा। 30%। ये 30 100 में कैसे बदलेगा? आप रात में टीवी देख रहे हैं, ठीक है, देखिए, अच्छी बात है, न्यूज से कनेक्ट रहिए, बड़े सारे प्रोग्राम्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, उनसे कनेक्ट रहिए। लेकिन एक फैसला लीजिए, एक प्रण करिए कि संडे को हम सारे लोग घर में बैठकर इसको पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे। अब इसकी शुरुआत करिए, आपके घर में जो आए उस पर चर्चा करिए, गुरु भाई गुरु बहन जो मिले उस पर चर्चा करिए कि यार उस श्लोक का क्या मतलब है, यार उस श्लोक, तब ज्ञान की भी वृद्धि होगी और यहीं से 30 बदल जाएगा 70 में। मुझे अच्छी तरह याद है जब सन 1980 वगैरह में हम नाना के यहां जाते थे तो यही सब होता था। बड़े मामा, छोटे मामा, नाना सब बैठ के रामचरितमानस के दोहों पर चर्चा करते थे कि मनुष्य को सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है, शौर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। बोले कहां लिखा है? बोले रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लंका कांड, सौरज धीरज तहिरथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका। छोड़ दिया लोगों ने। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके घर में उनकी धार्मिक किताबें रखी हुई हैं और धार्मिक किताबों की जगह अब किसने ले लिया? टीवी ने। ऐसे ही समाज खत्म नहीं हुआ। ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनकी स्थान ले लिया टीवी ने। 1990 तक 1-2 प्रोग्राम कोई देखता था, 1990 तक। तो जब 1-2 प्रोग्राम देखता था तो लोग 70% 1990 तक 1990 तक लोग 70%, 80% धर्म की चर्चा करते थे, 20% टीवी देखते थे। 2000 में यह मसला बदल गया। 2000 में क्या हुआ? मल्टीपल चैनल्स आ गए। लोगों ने 20% धर्म पर चर्चा की और 80% वो टीवी पे चले गए। यह है समाज की बर्बादी की वजह। 2015 में इसमें एक और डायमेंशन ऐड हुआ। 10% धर्म की चर्चा, 80% टीवी और 10% मोबाइल। और कोरोना के बाद आज 2024 में, गौर करिएगा इस डायग्राम पर, आज 2024 में धर्म माइनस में चल रहा है। 20% टीवी और 80% मोबाइल।
यह आय का भी साधन है ना। वीडियो बनाइए, रील बनाइए, सब्सक्राइबर लाइए, व्यूअर लाइए, पैसा कमाइए, इंस्टाग्राम चैनल बढ़िया बना लीजिए, ऐड करिए, अच्छी बात है, ये सब कोई बुरी बातें नहीं है, अच्छी बात है, आय के सोर्स हैं। लेकिन जिनके पास अच्छे तरीके नहीं है, कुछ क्रिएटिव इजाद करिए, कुछ बढ़िया इजाद करिए, कुछ पॉजिटिव इजाद करिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सेक्स पे चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फूहड़पन, नंगापन, बदतमीजी, ये है, ये डायग्राम आपको बताएगा इस समाज की बर्बादी की वजह। गौर से देखिएगा इस डायग्राम को। धर्म, धार्मिक पुस्तक और टीवी। तो 1990 में 80% धार्मिक पुस्तक पर चर्चा, 1990 तक 20% टीवी। एक दो सीरियल आदमी देखता था, चित्रहार देखता था, संडे को पिक्चर देख लेता था। 90 के बाद लिबरलाइजेशन आ गया, तो 20% धार्मिक पुस्तक, 80% टीवी। हमारे दोस्त हैं फैजल भाई, तो उनके एक रिलेटिव हैं, प्रधान जी कहते सब, तो टीवी नहीं लगने देते वो घर में। फिर 2015 में 10% धार्मिक पुस्तक, 80% टीवी, 10% मोबाइल, और 2024 में धर्म माइनस में चला गया। 20% टीवी, 80% मोबाइल। रात रात भर लोग देख रहे हैं, रात रात भर। यह चित्र आपको बताएगा कि यह समाज क्यों विध्वंस की तरफ जा रहा है। धर्म क्या करता था? धर्म आपके मनन की क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता को बढ़ाता था। धर्म आपके मनन के क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता, कनेक्ट करने की क्षमता को बढ़ाता था, आपको आदर्श के रास्ते पर ले चलता था कि पत्नी को मारना नहीं है, भाई का हिस्सा हड़पना नहीं है। जब धर्म गायब हो गया, अब कोई दबाव ही नहीं है। अब कौन भाई, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बच्ची, यही तो है घोर कलयुग। और ये टीवी और मोबाइल, ये आपके मनन की क्षमता को मार रहे हैं, आपका आदर्श ही बदले दे रहे हैं। भाई आपका आदर्श कौन होना चाहिए? गुरु नानक देव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट। अब आप सोच लीजिए अपने अपने आदर्शों के हिसाब से क्या नाम लेना किसी का। ये प्रण करिए कि अब इस किताब पर चर्चाएं भी होंगी। शुरुआत मैंने कर ही दी है, अब इसको बढ़ाइए। कोई जरूरी आश्रम में जाएंगे, गुरु महाराज बोलेंगे तभी। अब आपके घर में रखा हुआ है गुरु, ये गुरु आपके घर में मौजूद है। इसीलिए सिखों ने 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु को किसको घोषित किया? आदि ग्रंथ को। तो गुरु महाराज जब समाधि में चले जाएंगे तब तो उनको लगा, उनको दया आई, करुणा आई कि तब इन बच्चों को रास्ता कौन दिखाएगा? तो उन्होंने यथार्थ गीता दे दी, हर घर में पहुंचा दो। शिक्षा का रेट बढ़ गया। हमको तो संस्कृत एकदम नहीं आती थी, गुरु भगवान की इतनी कृपा, हमको तो बिल्कुल नहीं आती थी संस्कृत, कभी पढ़े ही नहीं। लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं आप सबको इसके प्रति जागृत करूंगा और आपको इसका महिमा बताऊंगा कि आपके घर में साक्षात गुरु महाराज बैठे हुए हैं। हम गलती करते हैं, मूर्ति बनाया, मूर्ति से मांगने लगते हैं। मूर्ति आदर्श है। हनुमान जी की मूर्ति घर में लगी है, इसका मतलब ध्यान जीवन की प्रायोरिटी है। कलेजे में राम के सिवा कोई रहेगा ही नहीं। कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, वो मूर्ति ही उठाकर फेंक आए।
श्री राम और सीता की मूर्ति अगर आपके घर में है, श्री राम सीता लक्ष्मण की, वो आदर्श है किसका? त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अरे अपने घरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको पोछिए, साफ करिए, उनकी दिशा बदलिए। देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। आप तो सबसे लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को दिखा रहा है कि सनातन बहुत बढ़िया है, मुसलमान बता रहा है इस्लाम बहुत बढ़िया, हिंदुओं को पता ही नहीं सनातन क्या होता है, और लड़ रहे हैं। और दोनों को देख के लग रहा है कि तुम जब इतने घटिया हो, गाली दे रहे हैं ट्विटर पे, मां बहन की गाली, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलो। ये गुरु सबके मौजूद है। जिनके घर में यथार्थ गीता नहीं है, उनके घर में बाइबल है, आदि ग्रंथ है, कुरान है। उठाइए अपनी अपनी किताबों को, जो इसमें लिखा है वही सब उसमें भी लिखा हुआ है। क्योंकि सारे धर्मों का मूल उद्देश्य क्या है? मानव का उत्थान, मानव विकास। तो अर्जुन क्या करेगा? अब अर्जुन तीसरी बात कह रहा है कि साहब हम लोग दुश्मन, शत्रु मूर्ख है, शत्रु तो मूर्ख है, हम और आप तो समझदार हैं। क्या कह रहा है? यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे चापातकम, कि ये तो मूर्ख हैं हम आप। फिर 39वें श्लोक में क्या कह रहा कि प्रभु आप ये गलती कर रहे हो। चौथी चुनौती, गुरु से श्रेष्ठ बनने का प्रयास। बचना है ना किसी भी कीमत पे, गुरु से श्रेष्ठ बनने का प्रयास। 39वें श्लोक में कह रहा है कथम न गेयम समाभि पापादस मसन्निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य द्विजनार्दन। हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? पाप हो रहा है अपने, मैं नहीं कह रहा मैं जा रहा हूं, हां उसको पता है कि बेसिकली मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा तो अपने भी चले। कह रहा अपने जा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा मैं डर रहा हूं साहब, उस पार मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ अदृश्य है, नहीं। कह रहा ये जो पाप होने जा रहा है, अपनों का जो खत्मा होने जा रहा है, आपको नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि यह भले ना समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं। हम ये नहीं कहते गुरु भगवान से कि गुरु भगवान इधर तो दिखाई पड़ रहा है बढ़िया सुंदरतम स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं, इधर संपत्ति दिखाई पड़ रही है, इधर शराब दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुरु भगवान उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, डर रहे हैं ना। ये मानव की प्रवृत्ति है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, अपने दोष को वो देखना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा इसका मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं तो कौन, अर्जुन खत्म तो कौन। तो कह रहा है ये अपने खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरी कह रहा है महाराज ये शत्रु तो मूर्ख है। फिर चौथे में कह रहा है कि चलो ये लोग पाप कर रहे हैं, हम आप तो समझदार हैं, हैं? हम आप तो समझदार हैं और हमें इस कुलनाश के दोष से बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा है वो। कह रहा हमें आपको इस कुलनाश के दोष से बचना चाहिए। यह समाज एक बड़ी प्यारी व्यवस्था है, व्यवस्था।
और यह जरूरी भी है। अगर यह व्यवस्था नहीं रहेगी तो इस समाज को चलाना असंभव हो जाएगा। आप सोचो, इस 1 अरब 50 करोड़ का देश सिर्फ भारत है। अब यह व्यवस्था बनाई किसने? इंसानों ने। इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है और बहुत प्यारी व्यवस्था है, बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो पहली इकाई है वो है परिवार। फिर कई परिवारों को मिलकर बनता है समाज, फिर समाज को मिलकर बनता है राज्य, फिर नस्ल और बहुत सारे फैक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब इंसान ने बनाया है व्यवस्था, जिससे कि मानव समाज को चलाया जा सके। हर आदमी समझदार पैदा नहीं होता, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। अब जब आप पैदा होते हैं, जैसे अवध ओझा पैदा हुआ, तो अब इस अवध ओझा का एक परिवार है, इस अवध ओझा का एक समाज है, इस अवध ओझा का एक राज्य है, एक नस्ल है। यह अवध ओझा कहां का रहने वाला है? गोंडा का। गोंडा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। जाति कौन सी है? ब्राह्मण। एटसेट्रा 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 इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब इसको इन सारे मुद्दों पे भड़काया जा सकता है। गोंडा को गाली दे दे कि गोंडा के लोग चोर होते हैं, ये भड़क जाएगा, क्योंकि मैं गोंडा का हूं और ये कह रहा है सामने वाला गोंडा के लोग चोर हैं, तो ये मुझको भी चोर कह रहा है। चलो गोंडा को नहीं कहा, उत्तर प्रदेश कहा, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत घटिया है। अब वो दोजा भड़क गया। फिर अब उत्तर प्रदेश नहीं भारत कह दिया, फिर भारत नहीं तो ब्राह्मण कह दिया। इस तमाम बंधनों में इंसान को व्यवस्थित तौर पर बांधा गया है। उसके लिए स्कूल है, और इस बंधन को मजबूत करने के लिए स्कूल है, इस बंधन को मजबूत करने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं। ये सारे इस बंधन को मजबूत करती हैं, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो जब भी कोई व्यक्ति जागृत होता है हजरत ईसा की तरह, और वो करुणावश दयावश जब व्यक्ति को परेशान देखता है, तड़पते हुए देखता है, तो वो उससे कहता है कि ये सब हमने बनाया, फर्जी है, ये झूठ है, माया है। तब राज्य को बहुत गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हो यार, बड़ी मुश्किल से तो इंसान को बांधा है, इनको गुलाम बनाया है, और तुम वो गुलामी खत्म करके सारी व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। तो पैगंबरों पर, संतों पर, महात्माओं पर हमले कराए जाते हैं, मारा जाता है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या भी की जाती है। यह उनका दोष है, यह उनका दोष है। लेकिन आज आप देखो, आज संतों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि धर्म किसमें चला आया? माइनस में। यही बात तो गीता में लिखी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का विनाश होगा, ये देखो आज तुम देखो चारों तरफ संत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? गीता में ये बात लिखी हुई है कि जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। वो परम चेतना किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जगाने के लिए आएगी। देखो, ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। समाज एक व्यवस्था है, इंसानों द्वारा रचित, इसलिए वास्तविक तो है ही नहीं, असत्य है। और इस असत्य के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को मिटा डालता है, खत्म कर लेता है।
बाराबंकी में एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके दोस्त से बात करते हुए देख लिया, अभी जल्दी की घटना है, उसका सर काट लिया और सर काट के हाथ में लेकर चौकी पर गया, पुलिस चौकी पे। पुलिस चौकी पे गया, थाने की से मेज पे रखा, दरोगा जी सख्ते में आ गए। यहां कोई किसी का नहीं है ही नहीं। हर आदमी को लेकिन अपना धर्म निभाना है। आप अपना धर्म निभाइए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मां का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, बहन का, किसी को सुधारिए मत। ठीक है, आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया, आपका भाई आपको 50 गाली दे रहा है, आप धर्म समझते हैं ना, आप ध्यान साधना कर रहे हैं ना, आप मत बोलिए। कभी मुसीबत में फंस जाए निकाल लीजिए, कभी मुसीबत में आ जाए मदद कर दीजिए। हाँ? भाई सुअर आपके बगल से गुजरा और पूंछ हिला दी, अब सुअर से लपट के झगड़ा करोगे तो जो 2 छिट्टे पड़े थे, 2 छिट्टे, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ध्यानी की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ध्यानी उस समाज में रहता है जहां बहुसंख्यक अध्यानी है। तो कहता शराब नहीं पीना चाहिए, वो तुरंत बहस करना शुरू कर देता, अरे शराब नहीं पीना चाहिए, पूरा यूरोपवा पियत है, मर गए, मिट गए, अंग्रेजों सब पियत हैं, इतना अमेरिका वाले पियत हैं, सब बर्बाद हो गए। अब ध्यानी को लगता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है यार। ध्यानी जब ध्यान लगता है और उसमें सुधार होता है तो वो भी थोड़ा सा करुणा में आता है, कहता बताओ यार सबको, इनको भी बाहर निकालो कि स्त्री भोग की वस्तु नहीं भैया, सम्मान की वस्तु है। मारे 3 चाटा खींच के कि अपने मेहरारू का महतारी का बो, चलो आज से अपने मेहरारू का महतारी का हक शुरू करो, चलो। इसलिए ध्यानी को पहले चरण में मौन हो जाना चाहिए। जो ध्यान शुरू करेगा और जिसको साधना में मजा आने लगेगा, उसके अपने आप दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाएंगे, उसके अपने आप दुश्मन पैदा होने शुरू हो। दर्द होता है, कोई अकेले दारू नहीं पीना चाहता, 10 आदमी कम से कम साथ में बैठे हों, इससे लगता है हम थोड़े मिटे हैं, सब मिटे हैं। अकेले लोग दूध पीना चाहते हैं, अकेले लोग जूस पीना चाहते हैं, अकेले कोई शराब नहीं पीना चाहता, बेचैनी होती है मन में। बहुत कम लोग खीर की पार्टी में बुलाते हैं, मुर्गे की पार्टी, मटन की पार्टी, मछली की पार्टी। हम अब सोचते हैं कि पहले जो लोग बुलाते थे खाने वाने पे, आओ भैया आवाज, आज मुर्गा बन रहा है, आज मछली बन रही है, उन्होंने कभी खीर की पार्टी पे नहीं बुलाया कि यार खीर बनाए आ जाओ, क्योंकि खीर खाने में कोई गिल्ट ही नहीं है। जिस लड़के का अफेयर चल रहा है और वो तैयारी कर रहा है, वो चाहता है मेरे रूम पार्टनर का भी हो जाए, हम अकेले का है डिस्टर्ब रहे, ये भी डिस्टर्ब रहे। जिस स्त्री का अफेयर हो जाता है वो चाहता है मेरी दोस्त का भी हो जाए। यहां अंधे भटक रहे हैं, डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सबको डूबना मिटाना चाहते हैं। उसमें कोई एक आंख वाला बंदा समाज में है हमारे गुरु भगवान की तरह, वो आपसे कहता बाहर निकलो। आप हल्का से ऊपर चढ़ते बाहर निकलने के लिए, पीछे वाले कहते अरे फ्रॉड है, ये गीता गलत है। अरे भैया गलत है तो तुम सही हो ना, तुम तो जा रहे हो जन्नत, ये जो गलत वाली गीता पढ़ रही है तो सब बेचारे नर्क चले जाएंगे, तुमको तो खुशी होना चाहिए। इतना तुम मेरी चिंता करते हो तो 50,000 रुपया हर महीना दे दिया करो। जो भी आपका शुभ चिंतक हो, आर्थिक मदद करे, सामाजिक मदद करे, आपके उत्थान में मदद करे, उत्थान में तो खींच रहे हो और कह रहे हो गीता गलत है। 10,000 गीता पे टीकाएं हैं, आपको जो अच्छी लगती वो आप फॉलो करिए, कोई आपसे कह रहा है जबरदस्ती कि आप इसको फॉलो करिए।
कोई आपसे जबरदस्ती कह रहा है कि आप इसको फॉलो करिए, किसी ने कहा नहीं वो गलत है, वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुम ना पढ़ो ना भैया। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसके दुश्मन अनायास पढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसे घबराना नहीं चाहिए। तो पहली चुनौती क्या है? अदृश्य की चुनौती, उधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी चुनौती मैं और अपने की चुनौती। तीसरी चुनौती कि शत्रु तो मूर्ख है। चौथी अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश कि भगवान हम और आप, अरे तो कौरव तो पागल है, हम आप ये गलती कर रहे हैं और कुल दोष होने जा रहा है। तो मैंने कहा समाज एक व्यवस्था है। अब अगले श्लोक में जो बात अर्जुन कहेगा वो अंतिम प्रहार करेगा, अंतिम लास्ट बाजी चलेगा। वो एक तगड़ा दांव मारेगा, तगड़ा। जैसे आपके पिताजी ने कहा आईएएस की तैयारी करो, आपने कहा पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा, और मान लो 4 साल तैयारी की, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं भीख मांगने लगूंगा, परिवार भी मिट जाएगा, आप रिटायर हो जाओगे, आपकी पेंशन से किसी का घर नहीं चलेगा, आजकल पेंशन वैसे भी नहीं मिल रही है। अंतिम प्रहार करेगा, दोष गिनाएगा, दोष। जब कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के लाभ गिनाए, शराब के लाभ अगर कोई आपको गिना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको शराब पिलाना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति आपको शराब के दोष बताए, इसका मतलब यह है कि वो आपको शराब छुड़ाना चाहता है। अब अर्जुन ये साधना छोड़ना चाहता है, तो अब इस साधना के दोष गिनाएगा वो, और इतना भयंकर भयंकर दोष गिनाएगा कि भगवान कृष्ण को हंसी आएगी। तुलसी कह चित बिलास जग, बूझत बूझत जाने। बड़ी मुश्किल से ये आंख खुलती है, बहुत मुश्किल से, बड़ी पीड़ा होती है। कभी कभी जब मैं अपने जीवन को पीछे पलटकर देखता हूं और मैं देखता हूं कि अरे भगवान, और जब पीछे से हमले होते हैं, लोग गाली देते हैं, मैं तो छोड़ दूं पढ़ाना, आप आओ पढ़ाओ, हम क्यों पढ़ाएंगे, ड्रामा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अरे भैया आप आओ पढ़ाओ ना, आप पीएचडी किए इकोनॉमिक्स से, आप लंदन से पढ़ के आए, आप अमेरिका से पढ़ के आए, मैं तो गुरु भगवान के यहां पिछले 5 साल से जा रहा हूं, आप 25 साल से जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ाया? आपने ये बीड़ा क्यों नहीं उठाया कि इतनी महान चीज को मैं अपने सब गुरु भाइयों को बताऊंगा, और सिर्फ गुरु भाइयों को नहीं, पूरी मानवता को बताऊंगा। मैं आता ही नहीं, गुरु भगवान मुझको गीता स्वामी कहते ही नहीं, मैं आता ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा और समझा और जब जीवन में इंप्लीमेंट किया और दुर्योधन से मैं बचने लगा, स्त्री पर नजर गई और दुर्योधन बाहर भागा, क्योंकि दुर्योधन की रुचि है प्रकृति में, स्त्री देखेगा बाहर भागेगा, कार देखेगा बाहर भागेगा, पैसा देखेगा बाहर भागेगा। तो भजन की अवस्था ने क्या किया? दुर्योधन पर नजर गड़ा दी कि ना, तो दूषित धन कम होने लगा और आत्मिक संपत्ति बढ़ने लगी। धनंजय, अर्जुन ध्यान के साथ 5 पति भी हो गए, धर्म, अनुराग, भाव, नियम, सत्संग, ये सब इसी ने तो बताया। अगर मैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ता तो 10-20 हजार साल तक ध्यानवान करता रहता, कुछ नहीं होता, रास्ता मिल ही नहीं रहा था, दुर्योधन दिखाई नहीं पड़ रहा था, भीष्म पता ही नहीं चल पा रहा था कि चिंतन पद्धति ही नहीं है। इतनी बहुमूल्य
बहुमूल्य, कोई कीमत ही नहीं। आप पढ़ा देते, आप पढ़ा देते। आज आप ठेका ले लीजिए, आप पढ़ाएंगे, मैं कह दूंगा ठीक है भैया फलाने पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया आप पढ़ाइए। पर गुरु भगवान का आदेश मिला, मैं उनसे मिलने गया शक्तेशगढ़। बहुत सारे संत महात्मा खड़े थे, सिद्धार्थ सिंह शिबू बाबा हमारे खड़े थे, आशीष महाराज जी खड़े थे, कई सारे लोग खड़े थे। वहां पे उन्होंने कहा और गीता स्वामी? मैंने कहा महाराज भगवान, तो हमें क्या पता कि अब हमसे ये काम लेने जा रहे हैं, अब हमसे कहेंगे पढ़ाओ इसको, लोगों के सामने रखो, एक्सप्लेन करो, अपने अनुभव को बांटो। मैं तो चाहता हूं घर घर में ये पढ़ी जाने लगे। शाम को मैंने कहा ना, संडे का दिन रखो सब 1 घंटा, किस पर फिर से चर्चा होगी, धृतराष्ट्र पर, संजय पर, दुर्योधन पर, अश्वत्थामा पर। जहां तुम कार देखो कि पापा हमारे पास स्विफ्ट है, हम लोग मर्सिडीज लेंगे, तुरंत पापा तुमको बताया कि देखो तुम्हारा दुर्योधन बाहर भाग रहा है, तुम्हारा दूषित धन बाहर भाग रहा है, देखो तुम बाहर की तरफ भाग रहे हो, अंदर आओ। ऐसे सब जब एक दूसरे को टोकने लगेंगे, क्या स्थिति हो जाएगी भारत की अगले 10 साल में? ध्यान बढ़ जाएगा, भारत जरूरत पर जीने लगेगा। 40,000 देके कोई बाल स्ट्रेट नहीं कराएगा, सबको चेहरे की चमक बढ़ानी है, सबको चेहरे की चमक बढ़ानी है? हृदय की चमक बढ़ाओ, शरीर की शक्ति बढ़ाओ, दंड बैठक करो, एक्सरसाइज करो, कुछ करो महान यार। इस देश में क्यों इतने महान महान लोग पैदा हुए थे? इतिहास भरा पड़ा है इस देश में, क्योंकि धर्म मानव उत्थान का शास्त्र, मानव उत्थान का कारक, लोग धर्म से जुड़े हुए थे। आज सबका वही हाल है। आप किसी को नहीं कह सकते कि हिंदू खराब हो गया, मुसलमान, सबका। जो चार्ट मैंने बनाया ना, ये चार्ट अपने घरों में दिखाइएगा आप, ये चार्ट दिखाइएगा, आज सबका ये हाल हो गया है। सब पर कह रहे पता नहीं कहां से ये हो रहा है। कह रहे पता नहीं कहां से हो रहा, कैसे जमाना खराब। कुछ नहीं खराब हुआ, वो जो आदर्श का सोर्स था, मनन का सोर्स था, वो माइनस में चला गया। अब लोग बाहर से धार्मिक हो गए हैं। कोई सिर्फ बुर्का पहन के अपने आप को धार्मिक मान रहा है, कोई सिर्फ चंदन लगा के अपने आप, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं। एक हमारी स्टूडेंट थी क्लास में, मैंने कहा मोहम्मद साहब की सारी पत्नियों के नाम बताओ। नहीं पता सर। बुर्का पहनना बुरा नहीं, चंदन लगाना बुरा नहीं है, लेकिन जब बाहर से धार्मिक लग रहे हो तो अंदर से भी तो रहो। आज 90% लोग सिर्फ धार्मिक दिखाई पड़ते हैं, है नहीं। और यही आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।